हुकूमत और रियासती इंतजामिया की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है, प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया है, हदबंदियां जारी कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी श्रीनगर समेत रियासत के मुख्तलिफ अजला से खबर यही है कि प्रोटोकॉल की धज्जियां बिखेरी जा रही है और हर जगह पर प्रोटोकॉल खुलेआम जो है उसका वायलेशन हो रहा है। दुकानदार अपने तरीके से वायलेशन पर लगा हुआ है और दूसरे लोग अपने तरीके से उसे वायलेट कर रहे हैं। लगातार एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर यकीन दहानियां कराई गई थी, लेकिन वो यकीन दहानियां अभी तक भी काम नहीं आई हैं। और अब थोड़ी देर में जो विजुअल्स आप देखेंगे वो जिला बड़गाम के हैं और जिला बड़गाम के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर किस तरीके से खुलेआम प्रोटोकॉल की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं वो आप देखेंगे। और ये सब कुछ हो रहा है इंतजामिया के दफ्तरों से सिर्फ 100 या 150 मीटर की दूरी पर। विजुअल जरा साथ साथ दिखाइएगा कि किस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है। तस्वीर चाडूरा बैंक की, ये आप समझ सकते हैं कि यहां से एसडीएम का ऑफिस कितना दूर है, पुलिस स्टेशन कितना दूर है, क्या कुछ है। तस्वीर आपके सामने है जी। ये गाड़ी का हाल है कि न तो मास्क है और ना ही कोई और बंदोबस्त है और बैक सीट पर 4-4 लोग बैठे हैं, जहां पर सिर्फ 2 लोग ही बैठने चाहिए कायदे से। लेकिन एसओपीज सिर्फ और सिर्फ कागजात तक ही दिख रहे हैं। ये देख लीजिएगा, एक एक करके सारे विजुअल्स आपको नजर आएंगे और न तो कहीं पर मास्क है न दूरी है, और जो बातें ट्रांसपोर्ट के हवाले से कही जा रही थी वो भी कहीं ना कहीं फुकदान उन सब चीजों का नजर आ रहा है। यह सिर्फ एक इलाके के विजुअल्स है। अगर आप शहर समेत गांव देहात के विजुअल्स को देखेंगे तो सूरत हाल आपको इससे ज्यादा अबतर नजर आएगी। लेकिन यहां पर सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है ये एडमिनिस्ट्रेटिव आंखों के सामने हो रहा है। तहसील का ऑफिस भी है, एसडीएम का ऑफिस भी है, म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस भी है, और सबसे बड़ी बात लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पुलिस के दफ्तर के बाहर ये सारी चीजें चल रही हैं। चलिए सीधे चलते हैं हिलाल के पास। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस, और अभी थोड़ी देर पहले एजाज असद साहब डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर भी बता रहे थे कि देखिए प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, अगर फॉलो नहीं किया गया तो हालात अबतर भी बन सकते हैं। श्रीनगर के अंदर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है, एडिशनल बेड्स को लगाया जा रहा है, कोविड सेंटर्स रिएक्टिवेट किए जा रहे हैं, लेकिन बड़गाम आते आते सूरत हाल बतदरीज बदल रही है। हर दिन कोई ना कोई नई तस्वीर वहां से आ रही है। कहीं पर सरकारी फंक्शन होता है और कहीं पर बैंक के बाहर इतनी लंबी लाइन होती है। देखिए गौर, कोई भी प्रोटोकॉल या गाइडलाइंस मुश्तहर करना, वजह करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी अहमियत की हामिल होती है। हालांकि लोगों को खुद जो है ये नोटिस कर लेना चाहिए, खुद भीड़ से दूर रहना चाहिए था। और जिन गाड़ियों में हमने दिखा है कि 10 सवारियां होती हैं और बराबर 10 की 10 तो उसमें उनकी ज्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी, तो जो 50% की गाइडलाइन रखी गई थी उसकी वायलेशन नजर आ रही है। लेकिन जहां कहीं पर भी इसकी वायलेशन होती है तो वहां पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती है, तहसील महकमे से लेकर पुलिस और पुलिस से लेकर म्युनिसिपैलिटी, हर जगह पर एक अलग सी विंग कायम की गई है जिसे एनफोर्समेंट विंग कहा गया है, और वो विंग कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। यूं तो कागजात में तमाम गाइडलाइंस वजह किए गए हैं, लेकिन जब हम चाडूरा के साथ साथ दूसरे इलाकों का जिक्र करते हैं तो ये गाइडलाइंस कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। और चाडूरा का खास तौर पर इस वजह से हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये अदलिया के साथ साथ जो म्युनिसिपैलिटी है बिल्कुल उसके दायरे में ही है। एसडीएम का ऑफिस ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर दूर इस जगह से होगा जहां से हमने ये विजुअल अभी एक्सपेंस किए हैं। और इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर बैंक के बाहर की जो हालत है वो भी हमने देखी है कि कितनी भीड़ वहां पर थी। ये तो सिर्फ एटीएम का था, लेकिन अगर आप ऑफिस के अंदर चले जाते तो वहां पर भी उससे दुगनी भीड़ थी, तो कोई देखने वाला नहीं था। जम्मू कश्मीर पुलिस का पुलिस स्टेशन जो है वो भी थोड़ी ही दूरी पर वहां पर है, और वहां से भी हमने देखा कि किस तरह से कोई भी पुलिस अधिकारी इस वक्त नजर नहीं आ रहा था। जब ये सारा अमला है, म्युनिसिपैलिटी भी है, एसडीएम भी है, तहसील ऑफिस भी है और जम्मू कश्मीर पुलिस भी है, और उसके बावजूद ये भीड़ है और वो भी विद इन द रेडियस ऑफ 100 मीटर, तो फिर इतनी सारी एडमिनिस्ट्रेशन होने के बावजूद फायदा क्या है इस एडमिनिस्ट्रेशन का, जो मोटी मोटी तनख्वाहें तो ले रहे हैं लेकिन सिस्टम को ठीक करने में फिलहाल ये डिस्टेंस का मामला है ना, दूरी, समाजी दूरी का जो मामला है ना, थोड़ी देर पहले दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, मरकज की तरफ से साफ कर दिया गया कि अगर इस दूरी को मेंटेन नहीं किया गया तो एक आदमी 1 महीने के अंदर
कम से कम जो है 407 लोगों को इन्फेक्शन के दायरे में ला सकता है। तो ये 407 को अगर आप कश्मीर के साथ देखेंगे और इस भीड़ के साथ देखेंगे फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। देखिए, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हाल ही में जब लोगों से अपील की कि वो समाजी दूरी रखे और मास्क का इस्तेमाल करे, अपने आप को सैनिटाइज हमेशा रखे, और साथ ही साथ जो गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल उस वक्त वज़ा किया गया था, तो उसके बाद सबसे बड़ा भरोसा जो उनका था वो जम्मू कश्मीर पुलिस पर था। और उन्होंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये एसएचओ के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एसपीज होंगे वो इसकी निगरानी करेंगे, और उन्हीं के जेर नजर ये सब कुछ रखा गया था। और अगर लोगों का भी यही मानना है कि अगर पुलिस करने पे आ जाए तो ये समाजी दूरी भी रह सकती है, मास्क का इस्तेमाल भी हो सकता है, और उसके साथ साथ जो भीड़ भाड़ है वो कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। लेकिन पुलिस कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कल की डेट में इसी चाडोरा टाउन में बिल्कुल सड़कों पर नजर आ रही थी, जबकि लोग नजर नहीं आ रहे थे। फोटो सेशन के लिए एसडीएम से लेकर बाकी अफसरान तो सड़कों पर हाजिर हुए, लेकिन जब जरूरत थी उस वक्त कहीं पर भी वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसका वजह यही है कि लोग कहते हैं और मुबस्सिरीन भी यही मानते हैं कि जो एक जिहत समाज की, जिहत एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मेदारियां हैं उससे ये अब अफसरान मगरू और दूर हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हिलाल, फटाफट से विजुअल दिखाइए। हमारे साथ अमजद खान ने भी ज्वाइन किया श्रीनगर से, क्योंकि वो इस वक्त मौजूद है इंडोर स्टेडियम श्रीनगर के अंदर। और इंडोर स्टेडियम श्रीनगर का जो मंजर है वो अब खेल नहीं बल्कि कोविड के मुखालिफ ऑपरेशन चलाने के लिए काम किया जाएगा वहां पर। इससे पहले भी पिछले साल इसी इदारे को और इसी स्टेडियम को कोविड मुखालिफ प्रोग्राम चलाने के लिए और कोविड मुखालिफ सेंटर बनाया गया था, और काफी देर तक वहां पर इलाज मुआवजा भी चला था। क्या कुछ तफसीलात है, बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। गवर, लगातार दूसरे साल दूसरी बार इस इंडोर स्टेडियम को कोविड केयर सेंटर का नाम दिया गया है और कोविड सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर समेत पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी चेतावनी कुछ दिन पहले आई, जिसमें ये बताया गया है कि मिड में यानी 10 या 15 मई के बाद हिंदुस्तान के अंदर कोविड की दूसरी लहर असली शुरुआत दिखाएगी और अपना असली चेहरा दिखाएगी। यानी उसके बाद केसेस में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसके चलते हॉस्पिटल्स में शायद जगह कम पड़े। इसी के लिए श्रीनगर समेत अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में भी जितने भी इंडोर स्टेडियम्स हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हैं सरकारी, उन्हें कोविड सेंटर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। श्रीनगर में अभी फिलहाल की बात करें तो लगभग 1300 बेड्स की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। यानी इस इंडोर स्टेडियम के अंदर 130-150 के आसपास बेड्स लगाए जाएंगे, कोविड केयर सेंटर्स बनाने जाएंगे, और उसके साथ साथ हज हाउस के अंदर कई सारे बेड्स लगवाए जा रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी का जकूरा कैंपस है, वहां पर कहीं सारे बेड्स लगवाए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ और भी कहीं जगह हैं जो डेजिग्नेटेड हैं। लगभग 25 ऐसी जगह हैं जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि अगर आने वाले समय में इन 1300 बेड्स की मजीद और ज्यादा जरूरत पड़े तो उन जगहों पर भी और कोविड केयर सेंटर्स को सेटअप करवाया जाएगा। ठीक है जी, फिलहाल और दिखाइएगा। आपके पीछे हम देख रहे हैं कि जो अमला है वो लगातार काम कर रहा है और वहां पर बेड्स लगाए जा रहे हैं। कुछ विजुअल्स और दिखाइएगा लेफ्ट राइट के कि कितना बड़ा एरिया को स्पेस लिया गया है। क्या सिर्फ मेन हॉल को किया गया है या बाहर वाला एरिया भी लिया गया है, और वहां पर वॉशरूम और दीगर फैसिलिटियों को लेकर क्या कुछ अरेंजमेंट है? जी, ये हम आपको विजुअल्स दिखाना चाहेंगे गौर। हम अपने कैमरामैन से बताएंगे कि थोड़ा सा वो पैन करें और शो करें कि ये जो हॉल है, मेन प्लेइंग फील्ड जो एरिया है इस इंडोर स्टेडियम का, उसको कोविड सेंटर में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। फिलहाल हम यहाँ पर कुछ 40-50 ही बेड्स देख पा रहे हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन एंटायरली पूरे हॉल के अंदर लगभग 130-140 के करीब बेड्स लगाए जाएंगे। अगर आप जिस तरह से वॉशरूम्स की आपने बात की है, बाथरूम्स की बात की है, तो जो इस स्पोर्ट्स स्टेडियम का मेन एंट्रेंस एरिया है वहां पर मौजूद 4 वॉशरूम्स का इस्तेमाल यहाँ पे पिछले साल भी किया गया था, इस साल भी किया जा रहा है, और ऐसे ही सेटअप लगातार इस पिछले साल भी लगाया गया था। जनवरी के महीने में ये सेटअप यहाँ से हटाया गया था सेंटर की गाइडलाइंस के बाद कि एसओपीज चेंज हो चुकी हैं, अब क्वारंटाइन करने की जरूरत लोगों को नहीं है। उसके बाद ये सेटअप यहाँ से विड्रॉ कर दिया गया था, लेकिन फिर से एक बार इस जमीन को जहां पर जंगी सतह पर खेल की तैयारी होती थी, अब कोविड से लड़ाई की तैयारियां की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ अमजद खान श्रीनगर से ज्वाइन करके ये दिखाने के लिए कि श्रीनगर के शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम के अंदर अब वापस आहिस्ता आहिस्ता करके इसे कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, और तैयारियां न सिर्फ स्टेडियम के अंदर है बल्कि कई और मकामात पर भी इसी तरीके के अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। इधर खबर कुपवाड़ा, बांडीपोरा, पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां से भी इसी तरीके की आ रही है कि वहां पर भी जिला तरक्याती कमिश्नरों ने अपने अपने इलाकों के अंदर इंतजामात करने के लिए
हंगामी बुनियादों पर अमले को तैनात कर दिया है। इधर जम्मू से भी इतला यह है कि जम्मू टाउन के साथ साथ जो जम्मू के दीगर अजला है वहां पर भी हंगामी बुनियादों पर बेड्स और ऑक्सीजन फैसिलिटी अवेलेबल रहे, इस सिलसिले में सूबाई कमिश्नर ने वहां पर काम शुरू किया है। तो ये तो